आज हम बात करने वाले हैं सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का डिफरेंट क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि सुपर चार्जर क्या होता है डिटेल से, और टर्बो चार्जर क्या होता है मैंने डिटेल से वीडियो डिस्कस किया है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। देखो, डिफरेंस को जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमेम्बर करा देता हूँ जो हमारा टॉपिक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, टर्बो चार्जर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्बो चार्जर का डायग्राम है। और ये हमारा क्या है, ये सुपर चार्जर का है। ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको साइकिल बताया था पूरा डिटेल से, तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने। देखो, जो टर्बो चार्जर पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एआई लगा होता है, हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, जो हमारी एयर आएगी उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद ये क्या होता है, ये चार्जर एयर कूलर से क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद क्या है, इस सिलेंडर इंजन में क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन है, जो हमारी एयर है, वो इंटर होती है ताकि हमारा जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न हो सके। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, मोर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन हमें मिलेगा। अब जो फिर क्या होता है, फिर जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो हमारी यहाँ से निकलती हैं। और इसी एग्जॉस्ट गैस के सहारे जो हमारा टरबाइन व्हील होता है वो रन होता है। और ये टरबाइन हमारा जो व्हील है पूरा, और हमारा जो कंप्रेसर है पूरा शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जो क्या करते हैं, एक दूसरे से घूमते हैं। इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म होता है टर्बो चार्जर का। अब इसी तरीके से हम बात करें, अगर हम सुपर चार्जर की बात करते हैं, तो सुपर चार्जर में क्या होता है, सपोज दैट ये हमारा क्या सिलेंडर इंजन है। तो सिलेंडर इंजन में जो हमारा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी फ्रेश एयर इंटर कर रही है वो डायरेक्ट क्या है, पहले कंप्रेसर में जा रही है। ठीक है। अब इस कंप्रेसर को चलाने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए। इस कंप्रेसर को चलाने के लिए हमने क्या किया, शाफ्ट से और बेल्ट ड्राइव से, इस हमारी जो कैम शाफ्ट से पूरा क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। यानी जो हमारा कंप्रेसर होता है ये पूरा इस इंजन के सहारे चलता है। ठीक है। ये हमारी एयर कंप्रेस होती है और फिर इसके बाद क्या होती है, सिलेंडर इंजन में जाती है। यानी कहने का मतलब जो हमारा मेन मोटिव है, वो हमारा मेन मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देना, ज्यादा से ज्यादा एयर देना। वो भी कैसी, कंप्रेस एयर देना, ताकि हमारा जो इफिशियंसी है, जो हमारा फ्यूल है वो अच्छा बर्न हो सके और हमें मोर अमाउंट ऑफ द पावर मिल सके। ठीक है। तो ये साइकिल होता है मेन। अब देखो, साइकिल का मेरा बताने का मतलब क्या था। अब देखो, यहाँ से जब मैं डिफरेंस बताऊंगा थोड़ा, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा क्लियर होगा, और आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखो, बात करते हैं एक एक पॉइंट पे, क्या क्या हमारा एक एक पॉइंट कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि टर्बो चार्जर का, टर्बो चार्जर आर यूज द व्हीकल एग्जॉस्ट गैसेस। कहने का मतलब, यहाँ पे देखो हमारा ये क्या टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर से हमारा जो व्हीकल है, यानी जो हमें जो हमारा पावर चल रहा है, ये वो कैसे चल रहा है, ये एग्जॉस्ट गैस के सहारे चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें क्या मिलता है, एग्जॉस्ट गैस से निकल रहा है। यहाँ पे देखो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है ना। यहाँ पे यही कह रहा है, टू फैंस, ए टरबाइन फैन एंड ए कॉम्प्लेक्स फैन। एक हमारा क्या टरबाइन होता है, एक हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है। फैन रोटेट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस, यानी इस एग्जॉस्ट गैस के सहारे जो हमारा टरबाइन व्हील होता है और हमारा जो कंप्रेसर होता है वो रन होता है किस पे, टर्बो चार्जर में। अब अगर हम बात करें सुपर चार्जर में क्या होता है, सुपर चार्जर आर पावर्ड डायरेक्टली बाय द इंजन। यानी जो सुपर चार्जर में हमारा जो पावर मिलती है वो डायरेक्ट इंजन के द्वारा मिलती है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंजन है। अब यही इंजन हमारा क्या है, कंप्रेसर क्या है, डायरेक्ट इससे कनेक्ट है। कैसे, बेल्ट ड्राइव से। ठीक है। कह रहा है कि बेल्ट पुली ड्राइव गियर दैट कॉज ए कंप्रेसर फैन टू रोटेट। और हमारा फैन क्या होता है, कंप्रेसर का रोटेट करता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंजन। ठीक है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंजन थ्रू ए बेल्ट। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इट इज नॉट डायरेक्टली, सॉरी, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंजन। यहाँ पे देखो, जो हमारा ये पोर्शन है पूरा, व्हील और कंप्रेसर, यानी जो हमारा टरबाइन व्हील है, ये देखो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ना इससे। यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्ट गैस के सहारे चल रहा है। बट यहाँ पे क्या है, सुपर चार्जर पे क्या है, ये डायरेक्टली हमारा कनेक्टेड होता है बेल्ट के सहारे, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये बेल्ट के सहारे क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है। तो ये हमारा होता है किस पे, सुपर चार्जर पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज, कह रहा है कि इट इज मोर इफिशियंट, इट इज लेस इफिशियंट। अब यहाँ पे मोर इफिशियंट क्यों है, यहाँ पे मोर इफिशियंट से मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमें पावर मिल रही है
वो हम किससे पावर मिल रही है, वो एग्जॉस्ट गैस से मिल रही है। यानी यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो हमारी इंजन की पावर है वो हम नहीं लगा रहे हैं, किसको, इस टरबाइन को चलाने के लिए, यानी इस कंप्रेसर को रन कराने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सुपर चार्जर होता है, यहाँ पे क्या है, कुछ पावर हमें इस इंजन से देना पड़ता है, किसको, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए। इसलिए क्या होता है, ये लेस एफिशिएंट होता है। मेंटेनेंस इज नॉट इजी, इस पे मेंटेनेंस थोड़ा क्या होता है, इजी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो डिजाइन होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू द सुपर चार्जर। इसलिए इसका जो मेंटेनेंस होता है इसकी अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मेंटेनेंस इज नॉट इजी एंड मेंटेनेंस इजी होता है। ठीक है, ये नॉट नहीं है, इसका क्या होता है, इसके कंपेयर कंपेरिजन में इजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि द कंप्रेसर इज रोटेटेड बाय द टरबाइन। यहाँ पे जो हमारा कंप्रेस रोटेट होता है किस पे, इस वाले पोर्शन पे देखो, यहाँ पे हमारा जो कंप्रेसर है जो रोटेट हो रहा है, ये वाला हमारा जो कंप्रेसर, में कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा जो यहाँ पे कंप्रेसर है, ये हमारा जो कंप्रेसर है रोटेट किसके सहारे हो रहा है, एक टरबाइन के सहारे। इस टरबाइन से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शाफ्ट से कनेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर इज रोटेटेड बाय द इंजन क्रैंक शाफ्ट थ्रू ए बेल्ट। और यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर रोटेट हो रहा है इस बेल्ट के सहारे, इस जो कैम शाफ्ट होती है हमारी, क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होता है, उसके सहारे क्या होता है, हमारा कंप्रेसर रोटेट होता है, चलता है। एंड कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द एनर्जी, जो हमारा टर्बो चार्जर होता है, जो हमें एनर्जी यहाँ पे मिलती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। और यहाँ पे जो हमारा सुपर चार्जर होता है, वहां पे एनर्जी हमें क्या होती है, कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, देखो, क्योंकि यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिल रही है, यानी जो हमारा यहाँ पे व्हील चल रहा है, जो हमारा कंप्रेसर चल रहा है, टरबाइन व्हील चल रहा है, किसके सहारे चल रहा है, एग्जॉस्ट गैस के सहारे चल रहा है। अब एग्जॉस्ट गैस कैसे निकलती है, हमारा जो एक्सीलरेटर होता है वो वर्क करता है, तो कभी हमारी एग्जॉस्ट गैस कम निकल सकती है या फिर ज्यादा निकल सकती है, स्पीड पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट गैस के सहारे ही हमें एनर्जी क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस हो सकती है। बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा कंप्रेसर कनेक्ट हो डायरेक्ट क्या है, इस इंजन से कनेक्ट है बेल्ट ड्राइव के सहारे, तो हमारे जो एनर्जी मिलती है यहाँ पे वो कंटिन्यूअस मिलती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।